बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली के अजीब फ़ैसले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानों के दिलों में बसते हैं और फ़िरका वारियात की तमाम तर बहस के बावजूद हर मुसलमान उनसे अकीदत रखता है और ये मानता है कि वो शेर खुदा है, बाबुल इल्म यानी इल्म का दरवाज़ा है। उनके यहाँ लोग ऐसे ऐसे मसाइल लेकर आते थे कि आम आदमी की अकल चकरा जाती थी, लेकिन शेर खुदा हर मसले का ऐसे कमाल हल निकालते थे कि देखने वाले की आंखें दंग रह जाती थी। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। वह घबराई हुई थी। उसने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी मदद फरमाए। मेरा बच्चा पर नाले पर चढ़ गया है और नीचे उतरने का नाम नहीं लेता। मुझे खदशा है कि कहीं गिर न जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके किसी हम उम्र बच्चे को छत पर खड़ा कर दो, तुम्हारा बच्चे पर नाले से खुद ब खुद उसके पास जा पहुँचेगा। चुनांचे ऐसा ही किया गया और बच्चा पर नाले को छोड़कर उस बच्चे के पास जा पहुंचा। ऐसा क्यों कर मुमकिन हुआ? इसकी वजह यह है कि जीन्स अपनी जीन्स के जानिब माइल होती है और अपनी जीन्स में कशिश महसूस करती है। यही वजह है कि पैगंबर भी लिबादा ए बशरियत में तशरीफ़ लाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। इस्लामी लश्कर के एक सिपाही हैशम से मुतालिक रिवायत है कि जब वह सफ़र से वापस आए तो उसकी बीवी के हाथ 6 माह की मुद्दत में बच्चे की पैदाइश हो गई थी। हैशम ने उस बच्चे को अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार दोनों मियाँ बीवी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अपना माजरा उनको बताया। हैशम ने कहा कि 6 माह से ज़्यादा असर नहीं हुआ कि मैं सफ़र से वापस लौटा हूँ तो इसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। यह बच्चा मेरा नुत्फ़े से नहीं हो सकता। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को जिना करने की सोच में संगसार कर दिया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संगसार करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ये औरत अपने शोहर से हामिला हुई है और इसकी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि औरत की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह है। और फिर फरमाया कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाएं। लिहाजा अगर 30 से 24 को घटा दिया जाए तो मुद्दत हमल 6 माह बनती है और 6 माह यानी 6 माही बच्चा पैदा होकर जिंदा रह सकता है। लिहाजा ये लड़का इसी शोहर का है। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को रिहा कर दिया और बच्चे को बाप के साथ मिला दिया और इस फैसले की भरपूर तहसीन फरमाई। एक सियाह फाम हबशी शख्स हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ उसकी सियाह फाम बीवी भी थी। उसने कहा कि मैं भी काला हूँ और मेरी बीवी भी काले रंग की है, मगर बच्चा सुर्ख रंग का पैदा हुआ है। यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता, यह किसी और का बच्चा है। इस औरत ने अमानत में खयानत की है। औरत रोने लगी और कहा, मैंने बिल्कुल खयानत नहीं की, यह इसी का बच्चा है। शोहर अपनी बीवी से बहुत बुरा कलाम कर रहा था और उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलावा भेजा ताकि इस मामले का हल निकाला जा सके।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص نے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو، تم سے جو بات میں پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت یعنی ہم بستری کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہ کر کہ یہ بچہ تیرا نہیں، جب تو نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، جب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہوا، لہٰذا یہ بچہ تمہارا ہے، اور اب اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ ایک بار دو کنیزوں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک لڑکے کو اپنا بتاتی تھی اور لڑکی کو دوسری کا بتاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہیں پورا واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو شیشیاں مہلا اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کریں، جس کی شیشی بھاری ہو اس کا لڑکا ہے اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے 2 گنا حصہ ہے۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا تھا اور شرع منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ دونوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف آدھے اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے باخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 میں سے اپنا 9واں حصہ نکال دو۔ تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں ساحل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالیں۔ تیسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا
और जाते हुए दोनों को 8 दिरहम देते हुए बोला, ये खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया है। इसके जाने के बाद दोनों में बहस और तकरार शुरू हुई। जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा, मैं 5 दिरहम लूँगा और तुझको 3 दिरहम मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी रोटियां 3 थी। 3 रोटी वाले ने कहा, मैं निस्फ यानी आधे से कम हरगिज नहीं लूँगा, यानी 4 दिरहम लेकर छोड़ूंगा। यह झगड़ा तूल पकड़ गया कि बिल आखिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने दोनों का बयान सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुमको 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है क्योंकि तुम्हारी रोटियां भी 3 थी, लिहाजा तुमको जो मिलता है इसी पर राजी हो जाओ। मुद्दई यानी फरियादी बोला, मैं अपना हक पूरा लूँगा। आपने फरमाया, अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हक का सिर्फ 1 दिरहम है। 3 दिरहम जो तुमको मिल रहे हैं तुम्हारे हक से कहीं ज़्यादा है। मुद्दई बोला, आप तो अच्छा फैसला कर रहे हो, 3 दिरहम तो ये शख्स खुद दे रहा था और मैं इस पर राज़ी ना हुआ, और अब आप फरमा रहे हैं कि मेरा सिर्फ 1 दिरहम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है। तुम्हारा फरीक यानी साथी तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब अगर तुम नहीं मानते हो तो सुन लो कि तुम्हारा हक क्या बनता है। मुद्दई ने अर्ज़ किया कि हुजूर, कोई मकबूल वजह बयान कीजिए कि किस तरह मेरा हक 1 दिरहम बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 8 रोटियों के 3 आदमियों के लिए टुकड़े बराबर के करें तो 24 टुकड़े बनते हैं। ये 24 टुकड़े तुम इन आदमियों ने खाए हैं। यह तो मालूम नहीं कि किसने ज़्यादा खाया है और किसने कम, लिहाजा फ़र्ज़ करो कि सबने बराबर खाया है। तो इस सूरत में हर एक ने 8-8 टुकड़े खाए हैं। तेरी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से सिर्फ 1 टुकड़ा बचा जो तीसरे ने खाया है, और तुम्हारे फरीक की 5 रोटियां थी जिनके 15 टुकड़े हुए। इसने 8 खुद खाए और 7 तीसरे को खिलाए। अब तुम्हारी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से सिर्फ 1 टुकड़ा तीसरे आदमी ने खाया जिसका मुआवजा 1 दिरहम बनता है, और तुम्हारे फरीक के 7 टुकड़े खाए हैं जिसका मुआवजा 7 दिरहम है। ये फैसला सुनकर मुद्दई बोला कि आपने ठीक फैसला किया है, बेशक मेरा हक 1 दिरहम